नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। 3 गुना होगा फिटमेंट फैक्टर, जानिए सैलरी में होगा कितना इजाफा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के बाद जो फिटमेंट फैक्टर का तोहफा मिलने जा रहा है, वह तोहफा कर्मचारियों को कब मिलेगा और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती होंगी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वह आधार है जिसके जरिए कर्मचारी की सैलरी की गणना की जाती है। बदलाव न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा बल्कि उनके जीवन यापन में भी बेहतर सुधार करेगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना। इसका मतलब है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 2.57 से गुना करके कुल सैलरी तय की जाती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 गुना करने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की आय में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उनकी मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की होगी। उन्होंने कहा कि हम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग करें क्योंकि यह बदलाव 10 साल में एक बार ही होता है। जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि आगामी 8वें वेतन आयोग में कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का बदलाव हर 10 साल में एक बार ही होता है। मिश्रा ने यह स्पष्ट कह दिया कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उनकी मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखी जाएगी ताकि कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके ही उनके वेतन भत्तों के अलावा कुल सैलरी निकाली जाती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी कुल सैलरी निकालने के लिए इसमें फिटमेंट फैक्टर से गुणा की जाती है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है तो कर्मचारी की सैलरी होगी 20,000 रुपये गुना में 2.57 51,400 रुपये। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी भी बढ़ जाएगी और इन्हें सीधा फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 7वां वेतन लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। अब 8वें वेतन आयोग ने चर्चा तेजी से पकड़ ली है। फिलहाल यानी 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। इस आयोग ने केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में कई बड़े बदलाव किए जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि इसका गठन 2025-26 तक हो सकता है। वेतन आयोग के जरिए सैलरी और पेंशन को बढ़ाने की प्रक्रिया कर्मचारी और पेंशन भोगी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।